नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत झारिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरकेजे सिविल पाठशाला। यदि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो देश दुनिया से जुड़ी जानकारी को हासिल करने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हैं और मुझसे जुड़ सकते हैं। इंडिया और यूके की रिलेशनशिप को बताता है। यहाँ पर आपको एफटीए जैसे वर्ड देखने को मिल जाएंगे। एफटीए मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंतर्गत क्या होता है, यदि दोनों देशों के बीच में कुछ ऐसा एग्रीमेंट हो जाए कि यूनाइटेड किंगडम क्या काम करेगा, हमारे देश से जाने वाली जो चीज़ें रहेंगी, हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनके ऊपर कम से कम टैक्स लगाए ताकि हमारी चीज़ें वहाँ पर सस्ती अवेलेबल हो सकें और ज़्यादा मात्रा में बिक सकें। इस प्रकार की व्यवस्था यदि करी जाती है तो इसको हम जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बोलते हैं और हिंदी में इसको हम बोलते हैं मुक्त व्यापार समझौता। ये समझौता दो देशों या फिर दो से अधिक देशों के बीच में आयात और निर्यात में बाधाओं को कम करने के लिए किया जाता है। एक एफटीए के अंतर्गत वस्तु और सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार खरीदा और बेचा जा सकता है। यदि एफटीए है, इसका मतलब ये है हमारी चीज़ें यूके में जाएंगी, बेच सकते हैं हम हमारी चीज़ों को, और यूके हमारे यहाँ पर चीज़ों को बेच सकता है। इसके लिए बहुत ही कम या फिर एकदम न्यून सरकारी शुल्क लगेगा, कोटा लगेगा और सब्सिडी जैसे प्रावधान बहुत कम किए जाते हैं। ऐसा ना हो कि हम हमारी चीज़ों को यूनाइटेड किंगडम में बेचना चाहते हैं लेकिन यूनाइटेड किंगडम ने क्या काम कर दिया, सब्सिडी देना चालू कर दिया लोगों को और कहा कि लो आप और सस्ता बेचो। ऐसी चीज़ यहाँ पर नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर के देखा जाए जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जो अवधारणा होती है वो इकोनॉमिक आइसोलेशन के एकदम विपरीत होती है। इकोनॉमिक आइसोलेशन के विपरीत मतलब हम चाहते हैं कि हमारे देश में हमारी कंपनियां ही आगे बढ़ें, इसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक आइसोलेशन। भारत और एफटीए की यदि हम बात करें तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ में समझौता किया है जिसको हम एकटा बोलते हैं। भारत को ऑस्ट्रेलिया द्वारा उसकी 100% टैरिफ लाइनों पर प्रदान की जाने वाली तरजीही बाजार से बहुत हमें फायदा पहुंचाती है, लेकिन भारत अपनी 70% या अधिक टैरिफ लाइनों पर ऑस्ट्रेलिया को तरजीही पहुंच प्रदान करता है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया हमें 100% छूट दे रहा है, भारत कह रहा है कि हम आपको 70% छूट देंगे। इसके अलावा हमने जो है दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र भी स्थापित करें जिसको हम सॉफ्टा बोलते हैं। ये जो मुक्त व्यापार एफटीए समझौता है सूचना प्रौद्योगिकी जैसे सभी सर्विस को छोड़कर वस्तुओं तक ही इसको सीमित किया गया है। साल 2016 तक सभी व्यापारिक वस्तुओं के सीमा शुल्क को शून्य करने के लिए इसमें समझौते किए गए हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर हम जो है इंडिया और यूके की रिलेशन को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे अभी रिलेशंस हैं, क्या इसमें फ्यूचर में चेंजेस किए जा सकते हैं। इंडिया और जो यूके की स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप है इसको हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा ट्रेड और इन्वेस्टमेंट से ऊपर। कुल मिलाकर के कल्चरल में भी पार्टिसिपेशन बढ़े, स्पोर्ट में हमें सहयोग को बढ़ाना है, एजुकेशन में कोलैबोरेशन करना है, टूरिज्म को बढ़ावा देना है, ऐसा राइटर का कहना है। इंडिया होस्ट कर रहा है G20 2023 की समिट को, इसलिए ठीक है इंडिया कंटिन्यू न्यूज़ में रहा है और ये इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है कि अपने रिलेशन को वो अन्य कंट्रीज़ के साथ में कैसे करके बढ़ा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो यूनाइटेड किंगडम है, ब्रिटेन है, आखिर हमारे साथ में रिलेशन अच्छे बनाना क्यों चाहता है। पहले नंबर की बात डायरेक्टली जो आ जाती है वो चाइना को काउंटर करने की आ जाती है, क्योंकि चाइना भी हमारा शत्रु है और यूनाइटेड किंगडम और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो भी चाइना को शत्रुता की नज़र से देखते हैं। अमेरिका को यदि हम छोड़ दें तो इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि वही असली शत्रुता रखता है। तो यूनाइटेड किंगडम चाहता है कि हम और इंडिया दोनों आपस में फ्री एंड फेयर ट्रेड करें। इसके साथ साथ में ट्रेड डील्स को भी हम बढ़ाना चाहते हैं इंडिया के साथ में, इसलिए हम इंडिया की तरफ में इतना लपक रहे हैं। इसके साथ साथ में जो ग्लोबल वैल्यू चेन है वो उसका रेजिलेंस बना रहे, सप्लाई चेन प्रभावित नहीं होना चाहिए। जैसे कि युद्ध आ गया है, युद्ध आया तो क्या हुआ, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, सप्लाई चेन प्रभावित हो गई। ठीक है, रसिया दूसरे को माल नहीं बेच पा रहा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, क्योंकि खुद उसको माल की ज़रूरत है। तो सप्लाई चेन जो प्रभावित हो रही है उसको हम रेजिलेंस बनाना चाहते हैं। इसके साथ साथ में दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड हो रहा है उनके डॉक्यूमेंट का डिजिटलाइजेशन करना भी एक रीज़न है जिसके चलते चलते इंडिया की तरफ यूके बढ़ रहा है। इसके अलावा यूके को पता है कि आने वाले टाइम में इंडिया का जो मिडिल क्लास है उसमें काफ़ी कुछ ग्रोथ देखने को मिलने वाली है 2050 तक। मतलब यहाँ की जो कंज्यूमर है बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, ये चाहिए वो चाहिए, कहेंगे हमको इंडिया का नहीं पसंद, हम यूके का चाहिए, ऐसी चीज़ें होने वाली हैं। वहीं यदि देखा जाए तो जो दोनों देशों के बीच में ट्रेड रहा है, यहाँ पर कोई सीक्रेट वाली बात नहीं है कि इंडिया और यूके के बीच में जो ट्रेडिंग रिलेशनशिप रहा है वो काफ़ी बेहतरीन रहा है। 36 बिलियन पाउंड स्टर्लिंग का ट्रेड हुआ था 2022 में। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि एक जो पाउंड स्टर्लिंग होता है वो 104 इंडियन रुपीज़ के बराबर होता है, ये हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। न्यू फिगर्स फ्रॉम द यूके डिपार्टमेंट फॉर बिजनेस ट्रेड से हमें ये पता चला है कि यदि हम कुछ नए डेटा की बात करें
जो कि हमें पता चला है यूनाइटेड किंगडम के डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एंड ट्रेड से, इंडिया ने रिटेन कर लिया है यूके सेकंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। आज के समय में ऐसा हो गया है कि भारत की कंपनियां न केवल भारत में इन्वेस्टमेंट कर रही बल्कि यूनाइटेड किंगडम में भी जाकर के इन्वेस्टमेंट का काम कर रही हैं, और इस मामले में यूके का सेकंड लार्जेस्ट सोर्स बन गया है। 118 नए प्रोजेक्ट यहां पर बनाए गए हैं और 8,384 नए जॉब यहां पर पैदा किए जा रहे हैं यूनाइटेड किंगडम में। वहीं यूनाइटेड किंगडम ने इंडिया में 36 डॉलर, ये बिलियन होगा, जो 34 बिलियन डॉलर का कहना चाहिए इन्वेस्टमेंट किया है अप्रैल 2000 से लेकर के 2023 के बीच में यदि हम देखें तो। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम की जो कंपनीज हैं वो हमारे देश में जॉब पैदा कर रही हैं, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी पैदा कर रही हैं। इंडिया में 618 यूनाइटेड किंगडम की कंपनीज हैं, इनका टर्नओवर है 50 बिलियन डॉलर का, और कितने सारे लोग यहाँ पर कमा रहे हैं आप सोच सकते हैं, ठीक है। 4,66,640 लोग कमाई कर रहे हैं, डायरेक्टली इनको 2021 में रोजगार मिला था। इसके बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से रिलेटेड बात बताई जाती है। देखिए अभी बहुत सारी मुद्दों पर चर्चा हो चुकी है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे जिन पर चर्चा होने बाकी और कंटिन्यू यूनाइटेड किंगडम बातचीत में लगा हुआ है। इसके अलावा भी बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, जैसे कि गुड्स को लेकर के, सर्विस को लेकर के, इन्वेस्टमेंट को लेकर के, जिनको हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। यूनाइटेड किंगडम चाहता है कि यदि डील होती है तो वो फेयर होना चाहिए, इसके अलावा दोनों तरफ से काम करे एंड बेनिफिट मिले हमारे बिजनेसेस को। एंड आवर बिजनेस रिलेशनशिप इज गोइंग फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। हमारा जो बिजनेस रिलेशनशिप है वो मजबूत से और भी ज़्यादा मजबूत होते रहे। देखते हैं आप कि इंडिया की जो कंपनी है टाटा कंपनी यूनाइटेड किंगडम में अपना झंडा लहरा रही है, तो ये बहुत सोचने वाली बात है। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि हमारे देश की कंपनियां भी यूनाइटेड किंगडम जैसे विकसित देशों में अपना परचम लहरा रही हैं। तो जो टाटा ग्रुप्स का फर्स्ट गीगा फैक्ट्री है आउटसाइड इंडिया में, यूनाइटेड किंगडम में ही लगा था, ताकि इससे 1000 ऑफ जॉब क्रिएट हो सके। इसके साथ साथ में यूनाइटेड किंगडम का जो ऑटोमोटिव सेक्टर है वो बूस्ट हो सके। इसके अलावा मैं काफ़ी प्रसन्न हूँ कि जो टाटा चेयर नटराजन चंद्रशेखर, फॉलोइंग देयर 4 बिलियन यूरो ये फिर से वही होगा, ठीक है, स्टर्लिंग पाउंड ही होगा। तो 4 बिलियन स्टर्लिंग पाउंड का इन्वेस्टमेंट जो है किया जाएगा टाटा के चेयरमैन के द्वारा। कौन से सेक्टर में इतना इन्वेस्टमेंट होने वाला है, ठीक है, वाइल आई एम हेयर। इसके अलावा कुछ और भी जो है मजबूत पार्टनरशिप हमको देखने को मिल जाती, जैसे कि कल्चर, स्पोर्ट, एजुकेशन, टूरिज्म, इनमें भी हमें अपने पार्टनरशिप को बढ़ावा देना है। इसके बाद लव ऑफ बॉलीवुड की बात करें तो न केवल हम ट्रेड में अच्छे से रिलेशन को मैनेज कर पा रहे हैं, इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम का जो प्यार है बॉलीवुड को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे जो मूवीज़ हैं वहाँ पर बनी हुई हैं, बहुत सारे देखने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कुल मिलाकर के बॉलीवुड को एक प्रकार से मार्केट अवेलेबल कराता है यूनाइटेड किंगडम। जैसे कि कभी खुशी कभी जो गम है, जिसको शॉट किया गया था लंदन का सेंट पॉल्स कैथेड्रल में एंड ब्लेनहेम प्लेस इन ऑक्सफोर्डशायर एंड रिमेन्स ए पॉपुलर फिल्मिंग डेस्टिनेशन टुडे। और इसके अलावा भी बहुत सारी फिल्में हैं, ठीक है, जिनकी शूटिंग यहाँ पर करी जाती है। इसके अलावा ब्लॉकबस्टर मूवी है बड़े मियाँ छोटी मियाँ, इसको फिल्मिंग किया गया था स्कॉटलैंड के स्पेक्टुलर हाईलैंड में अर्लियर दिस ईयर। एक बात हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो हम एडिटोरियल डिस्कस कर रहे हैं वो यूनाइटेड किंगडम को लेकर के कर रहे हैं। इसमें स्कॉटलैंड भी आ गया, ठीक है, इसमें ब्रिटेन भी आ गया। देखिए इस पिक्चर से आप क्लियरली समझ पाएंगे कि कौन कौन सी जो कंट्रीज़ हैं यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत शामिल करी गई हैं। इसमें इंग्लैंड है, वेल्स है, स्कॉटलैंड है, नॉर्दर्न आयरलैंड है और आयरलैंड है, ठीक है। पार्टिकुलरली यहाँ पर हम यूनाइटेड किंगडम की बात कर रहे हैं और उसी के साथ में जो हमारे रिलेशनशिप हैं उनको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद बॉलीवुड का कितना प्यार है हम देख सकते हैं यूनाइटेड किंगडम में। इसके अलावा बहुत सारी जो इंडियन जनसंख्या है वो कहाँ पर रह रही है, यूनाइटेड किंगडम में रह रही है। इसके अलावा वो यूनाइटेड किंगडम के हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। लगभग 1.6 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो कि यहाँ पर रहते हैं, जो कि वर्कफोर्स का एक अच्छा खासा हिस्सा प्रोवाइड कर पा रहे हैं। इसके साथ साथ में मार्केटिंग कैंपेन की यदि हम बात करें, यूके लॉन्च कर रहा है अलाइव विद अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम को। तो ये प्रोग्राम भी हमें ध्यान में रखना है कि ये आखिर क्या है। तो इस बात को मैं काफ़ी गर्व महसूस कर रही हूँ कि यूनाइटेड किंगडम लॉन्च कर रहा है अलाइव विद अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम को। मतलब इसका जो कीमत रखी गई है वो 1.5 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग की एक मार्केटिंग कैंपेन है डेसिग्नेटेड टू शोकाज द ट्रिमेंडियस बॉन्ड बिटवीन आवर कंट्रीज। इसके माध्यम से हम बताएंगे कि हमारे अन्य देशों के साथ में कितनी बॉन्डिंग है। ये इसका निर्माण किया जाएगा कंटिन्यूस एक्सचेंज ऑफ पीपुल, आइडियाज़ एंड कल्चर को लेकर के। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम चाहता है कि इंडिया के साथ में वो ट्रेड को डबल करे। तो कुल मिलाकर के यूनाइटेड किंगडम चाहता है कि इंडिया के साथ में वो ट्रेड को डबल करे, ठीक है। इस प्रकार से जो कैंपेन लॉन्च किए जा रहे हैं यूनाइटेड किंगडम की तरफ से वो, ठीक है, टू गेट इंटरेस्ट एंड डिमांड फॉर यूके गुड्स एंड सर्विसेज।
ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा कैंपेन लॉन्च करने का एक ही उद्देश्य है कि यूनाइटेड किंगडम की जो वस्तुएं हैं उनकी मांग भारत में बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा माल यूनाइटेड किंगडम का बिक सके। इसके साथ साथ में यूनाइटेड किंगडम की जो एबिलिटी है उसको इंक्रीज करना टू ग्रो देयर बिजनेसेस थ्रू ट्रेड विद इंडिया एंड अट्रैक्ट न्यू इंडियन इनवार्ड इन्वेस्टमेंट। ना केवल यूनाइटेड किंगडम इन्वेस्टमेंट करेगा, इसके साथ साथ में वो चाहता है कि भारत की तरफ से भी इन्वेस्टमेंट वहाँ पर जाना चाहिए।